अपनी बहन के मंगेतर से शादी करने के लिए मेरी ने अपना चेहरा बदलकर बिल्कुल अपनी बहन जैसा बना लिया। उसे लगा था कि यह राज कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन शादी वाले दिन उसकी बहन की सबसे अच्छी दोस्त ऐना आगे आई और पूछा कि वह सफेद शादी का जोड़ा क्यों पहन रही है। मेरी ने जवाब दिया कि दुल्हन को सफेद कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन तभी ऐना ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। यह देखकर वहाँ तुरंत हंगामा मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि ऐना अपनी ही दोस्त की शादी में ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन सच्चाई सिर्फ ऐना को पता। असल बहन कभी भी सफेद शादी का जोड़ा नहीं पहन। कुछ समय पहले तक दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। जब बहन विदेश में पढ़ाई कर रही थी तब ऐना उसे अपने शहर से खाने पीने की चीजें भेजती, जिससे वह बहुत भावुक हो गई। बहन ने अपनी सगाई की खबर भी सबसे पहले ऐना को बताई और प्यार से कहा था कि वह उसकी एकमात्र सहेली बने। इस समय मेरी, जो सच्चाई से अनजान थी, ऐना से पूछ रही थी कि उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा, लेकिन जवाब में उसे एक और थप्पड़। सब लोग हैरान रह गए। सबसे अजीब बात यह थी कि मंगेतर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। मेरी को लगा कि उसका मंगेतर और ऐना के बीच कुछ चल रहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि तीनों बचपन के दोस्त थे और मंगेतर को पहले से ही लग रहा था कि मेरी में कुछ गड़बड़, इसलिए वह देखना चाहता था कि ऐना सच्चाई कैसे सामने ला। जब ऐना फिर से थप्पड़ मारने वाली थी, मेरी तुरंत अपने माता पिता के पास मदद के लिए गई, लेकिन वे हिचकिचा गए क्योंकि ऐना एक बड़ी कंपनी की मालिक थी और परिवार की करीबी भी, इसलिए उन्होंने मेरी को ही आगे कर दिया और कहा कि वह खुद ही बात संभाले। जैसे ही ऐना फिर से थप्पड़ मारने वाली थी, उसके माता पिता बीच में आ गए और उसे रोक लिया। उन्होंने उसे डांटा कि वह शादी में तमाशा क्यों कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी के माता पिता ने ऐना का साथ दिया और कहा कि उसके पास मेरी को मारने की कोई वजह जरूर होगी। अब जब कोई ऐना को रोक नहीं रहा, उसे लग रहा था कि वह सच्चाई के करीब पहुंच चुकी है। तभी मेरी ने अचानक कहा कि वह गर्भवती है ताकि ऐना रुक जाए, लेकिन ऐना को इससे कोई फर्क नहीं। उसने कहा कि चाहे वह गर्भवती हो फिर भी वह उसे थप्पड़ मारे। यह सुनकर मेरी गुस्से में उसने ऐना को धक्का देकर गिरा दिया और चिल्लाई कि वह पुलिस बुलाई। तभी मंगेतर ने उसका फोन तोड़ दिया और चेतावनी दी कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वह उसे तलाक दे देगा। फिर उसने उसके कान में कुछ कहा, लेकिन ऐना ने खुद पुलिस को बुला लिया। मेरी डर गई, वह घुटनों पर गिर गई और ऐना से विनती करने लगी कि उसे शिकायत न करे। उसने खुद को कई बार थप्पड़ मारे और उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगी। देखकर ऐना ने पूछा कि वह क्या छिपा रही है, लेकिन मेरी ने सिर्फ अपनी गर्भावस्था की बात ही दोहराई। जब मेरी फिर भी सच्चाई नहीं बता रही, ऐना ने पुलिस को सब कुछ बताने का फैसला किया। मेरी घबरा, उसने तुरंत अपना सफेद शादी का जोड़ा उतार दिया, सोचकर कि शायद ऐना को उससे नफरत और अगर वह इसे उतार देगी तो ऐना रुक जाएगी। देखकर सबको मेरी पर तरस आने लगा। सब लोग ऐना को दोष देने लगे, यहाँ तक कि ऐना के माता पिता भी उसे डांट। कुछ लोग तो उसे सबके सामने बदनाम करने की बात भी करने लगे। थोड़ी देर में मेरी को कपड़े बदलने के कमरे में ले जाया गया। ऐना ने भी फोन उठाकर पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने पूछा कि किसे मारा गया है। अब कपड़े बदलकर आई मेरी ने तुरंत ऐना की ओर इशारा किया। मेहमानों ने भी मेरी के पक्ष में गवाही, इससे पुलिस उलझन में पड़ी। उन्हें समझ नहीं आया कि जिसने बुलाया वही खुद क्यों फंस रहा है। उन्होंने कारण पूछा। ऐना ने कहा कि वह मेरी से सफेद कपड़े के बारे में सवाल करना चाहती है, लेकिन मेरी अनजान बनने लगी। पुलिस से कहा कि ऐना को जल्दी। ऐना ने शांति से अपने हाथ आगे, लेकिन उससे पहले वह एक आखिरी बात पक्की करना चाहती। उसने मेरी से पूछा कि क्या उसे उनका पुराना वादा याद है, लेकिन मेरी सही जवाब नहीं दे। उसी पल ऐना को यकीन हो गया कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी असली बहन नहीं है। गुस्से में ऐना ने फिर से मेरी को थप्पड़ मार दिया, जिससे मेरी भी भड़क। तभी पुलिस ने दोनों को अलग कर दिया। साफ सबूत होने के बावजूद ऐना को जांच के लिए ले जाया गया। उसने पुलिस को विस्तार से समझाया कि असली मेरी कभी भी सफेद शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहनती।